दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन से पहले हमने आपको पूरा रिलेशन पढ़ाया था। तो रिलेशन के अंदर एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मेरी 15 से लेकर 20 के आसपास वीडियो हैं, क्लिप हैं, उनको देखें। और उन हर क्लिप के अंदर मैंने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया और समझाने की पूरी कोशिश की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्लिप को देख लेंगे तो आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और यहाँ तक कि DSSS के एग्जाम में भी बैठेंगे तो आपको रिलेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो हम फंक्शन ऐसे ही पढ़ेंगे कि अगर टीजीटी से लेकर कहाँ तक पीजीटी का एग्जाम देंगे, चाहे कोई सी भी स्टेट हो, कहीं भी हो, तो वहाँ तक आपका फंक्शन कन्फर्म आएगा ही आएगा। मैं आपको एकदम ये कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो हम ये कह रहे थे कि हमने जो रिलेशन पढ़ा था, तो रिलेशन जैसे सेट पढ़ा था पहले, फिर रिलेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हम सेट की भी नॉलेज होनी चाहिए और हमें रिलेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम फंक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से आती हैं तो अभी मेरे साथ देखें, अगर नहीं आती हैं तो पहले इनको अच्छे से देखें, समझें और फिर अपने अप्लाई करें अपने ऊपर कि मैं ऐसे सोचूंगा तो कैसे करूँगा। ध्यान रखना इस बात का। अब चलते, जब मैं रिलेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक क्लिप आई थी जहाँ पे बता रहा था रिलेशन में फंक्शन में अंदर क्या है, तो क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है। तो उसी क्लिप का थोड़ा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पोर्शन और फिर आपको आगे बताऊँगा फंक्शन चलता कैसे है। तो देखो, हम कह रहे थे रिलेशन सबसेट होता है किसका, तो जो रिलेशन है वो सबसेट किसका, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट का। अगर जो फंक्शन सबसेट है किसका, रिलेशन का। ध्यान सब समझना, अभी भी सब कुछ लिखूंगा। हम कह रहे हैं कि जो मेरे पास जो कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट है, ठीक है, वो सबसे बड़ा सेट है, सुपर सेट है। अब कह रहे हैं रिलेशन तो इसी से निकला था ना, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट से निकला था। तो कह रहे हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्ड्स एंड प्रोडक्ट। अब कह रहा हूँ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन। एक फंक्शन सबसेट है किसका, रिलेशन का। अब यहाँ से बात शुरू होती है। तो ये कहते थे फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन रूल क्या है, वो रिलेशन से निकला ही एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्योंकि वो रिलेशन से निकला है तो हम कहेंगे वो रिलेशन भी तो है साथ साथ में, क्योंकि वो एक अलग तरह का रिलेशन है और उसी रिलेशन को कहते हैं हम फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, देखो पहले तो बात देखी तुमने सबसेट की। वैसे किताब में लिखा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि सबसेट होता है। तो आप भी देखें और फिर मुझे बताया कि सर हाँ सबसेट ही होता है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसेट ही है, क्योंकि सभी ऑर्डर पेयर में से आ रहे होते हैं, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट में से आ रहे होते हैं। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, हम कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो एक तरह का रिलेशन है। तो सर क्या रिलेशन तो है, लेकिन हम कैसे माने कि रिलेशन है, तो इसी बात के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि फंक्शन भी एक रिलेशन होता था और रिलेशन अलग है और फंक्शन थोड़ा अलग है तो है फंक्शन रिलेशन ही, लेकिन अलग टाइप का रिलेशन है। इस बात पर हम गौर करेंगे। देखो मान के चलो मेरे पास कोई सेट है और सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। हमने बोला 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट है और एक मैंने सेट लिया B, उसके अंदर भी हम 1 2 3 एलिमेंट लिए और हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो रिलेशन है वो A to A ही है, ठीक है। सेम टू सेम होगा तो A लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, A to A है। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ रिलेशन है, तो मैं उस रिलेशन को ध्यान से बता रहा हूँ कि यार मेरे को बार बार बनाना पड़ता है। तो देखो एक्स और वाई ये आपको पहले से बता दिया था जब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा रहा था, कि मैंने आपको सेट को बनाने की 3 फॉर्म बताई थी। एक बर्ड्स की बताई थी, एक टेबुलर फॉर्म बताई थी, एक बताई थी रोस्टर फॉर्म। देखो फिर एक बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ज़्यादा मैं सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म का। देखो इनका मेरे पास एक्स वाई है, वो कहीं ना कहीं रियल नंबर से आ रहे होंगे, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, दिक्कत आ रही है तो लो ऐसे आ रहे होंगे। तो वैसे ही सच डेट लिखना चाहिए। देखो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई बिलोंग करना चाहिए था कहाँ से, करना चाहिए था बी से, ठीक है। बात एक ही ए से करना चाहिए था। तो अभी कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ऐसा पॉसिबल है तो क्या क्या तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर होंगे, तो तुम कहोगे सर ऐसा है। तो देखो क्या क्या बन जाएंगे कि मेरे पास यहाँ पर सभी ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो ए बनेंगे। आपको ये नहीं कहेगा कि सर पहले मुझे ऑर्डर पेयर सिखाओ, मैं आप पहले बता चुका हूँ। अगर आप कहना चाहते हो तो चलो सिखा दूंगा। 1 1 2 2 और 3 3 और यहाँ पे आके तुम्हारे पास मुझे इतना मोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आगे 1 2 और यहाँ चाहिए मुझे 1 2, फिर मुझे पास आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 3 1 और फिर आ जाएगा 3 2 और फिर आ जाएगा 2 3। आपको ये नहीं कहेगा सर आपको याद है। देखो याद नहीं है बेटा, कि आप पढ़ाएंगे तो आपको, अगर आप पढ़ाते होंगे तो आपको भी पता होगा कैसे। देखो मेरे पास 3 बाई 3 के 9 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने जब इसके लिए एक जब बता रहा था, जब मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा रहा था और ट्रांसफर रिलेशन पढ़ा रहा था, तो बताया था कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर, किसी भी सेट के ऑर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ जाए तो वो कैसा रिलेशन होता था, इक्विवेलेंस रिलेशन होता था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है साथ साथ में, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग इसको कर लिया। अब हम कह रहे थे R2, दूसरा रिलेशन बना रहा हूँ मैं, उतनी रिलेशन बनाऊंगा जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा R2। तो हम कह रहे हैं मेरे पास जो एक्स वाई है वो तो है ही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई बिलोंग करना चाहिए ए से। लेकिन अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे पास जो एक्स है वो छोटा होना चाहिए वाई से, मतलब वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से। तो यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, देखो क्या हो गया।
पहला क्या आ गया, पहले देखो अब ये एक सेम वाले तो हट गए सब, क्या बचा 1 2 बचा मेरे पास, ठीक है। और फिर मेरे पास बचा 2 1 नहीं ले सकता, 1 3 ले सकता हूँ, और मैं ले सकता हूँ 3 2 नहीं ले सकता, 2 3 ले सकता हूँ। वही बचा कर लो, कोई बचा तो नहीं, देखो 1 2 नहीं, हाँ 1 2 ले सकते हैं, और 2 1 नहीं ले सकते, 1 3 ले सकते हैं, 3 1 नहीं ले सकते हैं, हाँ 2 3 ले सकते हैं, बस इतनी हमने ले पाए। अब देखो एक और आखिरी हमने रिलेशन दिया, वहाँ पे कहा क्या कहा कि सर मेरे पास जो एक्स वाई है, देखो ध्यान से समझना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हवा में बात करके मैं चला जाऊँ तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हवा में बात करने से क्या फ़ायदा, आपको समझ नहीं आएगा और मेरा भी काम अच्छा नहीं होगा। देखो एक्स वाई मैं कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई है, और यहाँ पर एक्स आना चाहिए ए से, और बाई आना चाहिए बी, ये आपको लिखने से आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आता होगा। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो बाई है ना, वो बाई एक्स प्लस 1 होना चाहिए, बाई क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 1 होना चाहिए। तो कह रहे बाई एक्स प्लस 1 होगा, तो देखो एक्स पहले 1 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 लेंगे तो 4, है ना। एक्स प्लस 1 होगा ना। देखो अगर तुम एक्स पहले 1 लोगे तो बाई 2, एक्स पहले 2 लोगे तो बाई 3, एक्स पहले 3 लोगे तो बाई 4, तो बाई 4 तो तुम्हारे पास है नहीं, कहाँ यहाँ पर 4 है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो 4 है नहीं मेरे पास, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो R4, ठीक है। अभी R4 में कह रहा है कि मेरे पास एक्स और वाई है, क्या ये आपको दिख रहा है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अभी कह रहा है कि एक्स बराबर वाई होना चाहिए, जो हम ले रहे हैं रूल है ये कि एक्स बराबर वाई होना चाहिए, तो एक्स बराबर वाई यही तो है, 1 1 1 1, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। R4 अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसे ऊपर लिखूँगा, नहीं दिख रहा। देखो ये मान चलना, ये बर्मन है 2 2 और 3 3 है, और इसी का भी काम है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो बर्मन 2 2 और 3 3, ये है मेरे पास R4 वाला, R4 रिलेशन है, ठीक है। अब हमें एक और चाहिए था, एक और रिलेशन बनाना था मेरे को। चलो पहले हम इसी से देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं बना लूँगा। अब हमने देखा कि सर आपने तो बना दिए, तो मैं बताया था कि जब हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते तो इसके कई सारे तरीके, एक तो था बाय मैपिंग बता सकते थे, मतलब मैप करके, तो मैप करके मैं दिखा दूंगा आपको, और बाय मैपिंग और बाय ग्राफ, तो हम दोनों से बताता था कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है। तो आज हम इसी बात पर फिर दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, क्या रिलेशन और क्या फंक्शन है। तो अपन मैप के ऊपर लेके आ रहे हो, किसके ऊपर, मैप के ऊपर। तो तुमने R1 का मैप बनाया, ध्यान से देखना, R1 का तुम मैप बना रहे हो, तो तुमने कहा कि देखो सर R1 का जब मैप बनाएंगे तो मेरे पास है 1 और 2 और 3, ध्यान से देखना 1 और 2 और 3। तो हमने देखा कि मेरे पास पहले 1 1 आ रहा है, देखो यहाँ 1 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 3 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ये फिर 3 1 3 2 और 3 3। अब जैसे हम R2 पर आ गए, जैसे हम R2 पर आए तो हमने एक फिर दोबारा से अपना रिलेशन बनाया, और यहाँ का 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। देखो तुम्हारे पास नोटबुक तुम बहुत बड़े बना लेना, मैं छोटे बना रहा हूँ। अभी कह रहा है कि हमसे R2 में कह रहा है कि 1 2 है, 1 3 और 2 3 है। देखो 1 2 कह रहा है पहले तो 1 2, ठीक है, फिर कह रहा है 1 3, फिर कह रहा है 1 3, ओके, फिर कह रहा है हमारे पास 2 3 2 और 3 2 और 3 इतना। अब देखो R3 में हमसे बोला है कि R3 में हमसे ये कहा गया कि देखो भाई तुम्हारे पास क्या है, एक रिलेशन है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो देखो कह रहा है 1 2, ठीक है, फिर 2 और 3, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हम R4 में आए तो R4 में हमसे कह रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो हमसे इसमें बोला गया कि तुम्हारे पास 1 1 है, और 2 2 है, और 3 3 है, इतना है। तो तुमने देखा कि इस तरह से। अब मेरा कहना है कि जब तुम इसको देख लिए, इनको भी देखे, इसको भी देखे, अब एक काम करना, तुम्हें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन एकदम खड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। और तुम खड़ी लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम ड्रॉ करते समय पहले मैं बताता हूँ क्या रूल है। देखो जैसे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किसी भी रिलेशन के ऊपर ड्रॉ करें, अगर हमने वर्टिकल लाइन किसी भी रिलेशन के ऊपर ड्रॉ की है, अगर वो केवल एक ही पॉइंट को कट करेगी तो वो फंक्शन होगा, क्या होगा, तो वो फंक्शन होगा। अगर हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते समय केवल एक ही पॉइंट को कट करी तो दिस इज अ फंक्शन। अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट को कट करी तो वो रिलेशन। ध्यान रखना इस बात का। तो तुम कह रहे हो कि सर देखो जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की तो 1 2 3 पॉइंट को कट करेगी तो क्या रिलेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे तुम बोला कि सर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके देख रहा हूँ तो ये 2 पॉइंट कट करेगी, तो कहो सर आप तो रिलेशन है, तो हाँ ये बेटा ये रिलेशन है। अब क्या करना है कि तुम कहो सर यहाँ पर तो एक ही पॉइंट कट करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट कट करी तो फंक्शन नहीं, हमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, बार बार नहीं। कहीं जहाँ पर तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट कट कर रहे हो वहीं पर तुम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा पॉइंट कट कर रहे हैं आप वहीं पर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, मेरी इस बात का ध्यान रखना। तो तुमने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट थे, वहाँ पर ड्रॉ करके देखा तो क्या होगा, रिलेशन हो गया। अब तुम इस पर आ गए, किस पे, इस वाले पर। तो तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, एक पॉइंट कट किया है, सर आपने तो बोला ज़्यादा कट करे तो फंक्शन होगा, रिलेशन होगा, तो यहाँ पर एक, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसे कहेंगे रिलेशन ही कहेंगे।
ठीक है। अभी इस बात को मैं लेके आऊँगा सामने, ध्यान रखना, इस बात को भी बताऊँगा आपको। अब जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे क्या ये कट किया, ये कट किया, ये तीनों नंबर मिले हमें, मैच किए और एक एक पॉइंट पे कट किए, तो इसी को कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन भी है और प्लस रिलेशन भी है। तो आप ये समझ रहे हैं कि सर फंक्शन और रिलेशन में कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो क्या अंतर है, अब आगे देखो। ये हमारा सब यहाँ से काम हो गया। अब मैं इधर का उठाऊंगा, इधर का बचा रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो, जो तुमने रिलेशन पढ़ा था, तो ये हमने रिलेशन से इसकी शुरुआत की थी, तो इसलिए बोलते कि हमें हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर रिलेशन को पहले चीज़ समझें, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी हल्की सी बात किया हूँ रिलेशन की, ज़्यादा बात नहीं किया हुआ हूँ आपसे, तो उतना ही काम किया हूँ जैसे मेरा काम चल जाएगा। तो अब देखो, अब ये कह रहे थे कि जो फंक्शन होता है, जो एक फंक्शन है, तो एक तरह से रिलेशन ही होता है। तुमने देखा कि हमें ये फंक्शन निकला था, वो एक तरह से रिलेशन ही था। लेकिन आप फंक्शन की डेफिनेशन ये हमसे कहती है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। एक इमेज ज़रूरी है, सेट ए के हर एलिमेंट के के इमेज सेट बी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ, सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली रह गया, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इस बात को मैं लिखता हूँ कि पहले समझो, लेकिन इसको फायदा नहीं, पहले समझो। देखो, मेरा ये कहना है कि मेरे पास कोई रिलेशन है, और रिलेशन क्या करे कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर हो जाए। केवल एक सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज उसके अंदर जरूर होना बहुत ज़रूरी है। अब भाई मैपिंग से बता दूँगा आपको कैसे। देखो, हमने आपको कुछ ए सेट लिया, ए और लिया बी, और हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक तरह से कोई, अब ये चल रहा है, एज्यूम करके चल रहे हैं हम, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ऑड पेयर नहीं है, तो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। जिसमें चलो मेरे पास A1 है, यहाँ पे A1 है, B1 है और C1 है और D1 है। तो हमें लिखा है A2 B2 और C2 और D2। तो अगर क्या हुआ, तो ये फंक्शन होगा। तो अब क्या ये फंक्शन है, देखो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में है। हाँ जी सर है। तो और यहाँ अब आपके मन में चल रहा होगा, सर हम ऐसा करें तो देखो A1 यहाँ पे लिखा है, A2 और लिखा है B1 और यहाँ पे लिखा है, सेम करो ना, देखा देखो B1 और यहाँ पे लिखा है C1 और यहाँ पे लिखा है D1, ठीक है D1, और यहाँ पे लिखा है A2 और B2 और C2 और D2। तुमने क्या किया, सर ऐसा कर दिया, ये इसी साथ मैच कर दिया और इसी साथ मैच कर दिया। नहीं, इसी बात में मैं कह रहा था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होना चाहिए। हर एक एलिमेंट की, नहीं क्या एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाए, नहीं, सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अगर सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेज होगी तो वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। इस पर ध्यान रखना कि तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन नहीं रहा। क्या ये रिलेशन था? हाँ सर, रिलेशन भी था और फंक्शन भी था। अब तुमने क्या कहा कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात है कि सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके हर एक पॉइंट की इमेज होनी चाहिए। तो अगर D1 खाली रह गया तो ये क्या था, रिलेशन था, फंक्शन नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि हमने लिया A1 और यहाँ लिया B1, यहाँ पे लिया C1, यहाँ पे लिया D1, और लिया A2 और B2 और C2 और D2। अब हम क्या कह रहे हैं कि सर एक काम करें, ऐसे ऐसे ये तो क्या रिलेशन होगा, क्या ये फंक्शन होगा? देखो रिलेशन तो सब है ही है, क्योंकि रिलेशन से ही तो निकला है फंक्शन। तो देखो ये A1 की इमेज A2, ठीक है, मैंने बोला था सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होनी चाहिए। तो A1 की इमेज तो क्या मिली, A2 मिली, और B1 की इमेज तो क्या मिली, A2 मिली। तो तुम कह रहे हो कि सर A1 की इमेज अलग मिली हमें और B2 की इमेज अलग मिली हमें, लेकिन वो सेम आगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हमें सेट बी में मिल रही है कि नहीं। हाँ सर मिल रही है। तो बस ये क्या फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का नाम अलग हो जाएगा, लेकिन है ये क्या, फंक्शन है। और दूसरा कंडीशन ये था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। क्या कोई एलिमेंट खाली दिखाई दे रहा है कि सर नहीं दिखाई दे रहा? तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा फंक्शन हो गया। तो हम ऐसे फंक्शन को डिसाइड कर पा रहे हैं। तो अब इस बात पर आ जाओ, तुमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, तभी वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो तुम इस पर आ गए। अब तुम देखो इसको, देखो तुम ये कह रहे हो कि सर मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, ये 1 है, देखो सेट ए है और सेट बी है। तो इस बात से आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर मेरे पास 1 लिखा है, सेट ए में क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 थे ना, 1 2 3 थे, और सेट बी में क्या थे, 1 2 3 थे। तुम कह रहे थे सर इसकी इमेज 1 1 है, ठीक है 1 1, फिर कह रहे हो तुम 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, तो 1 की इमेज क्या 3 है। तो ये क्या फंक्शन होगा? कि बोला सर नहीं होगा। कि सर आपने अभी बताया था कि फंक्शन जब ही होगा कि जब कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए के एक ही एलिमेंट की 3 इमेज होगी, और हमने इसे मना किया था कि सेट ए के एक एलिमेंट की केवल ओनली 1 एक ही इमेज होगी, ओनली 1 इमेज होगी। तो देखो 1 की इमेज कई सारी होगी, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा था, रिलेशन। अब तुम इस पर आ जाओ, इस वाले पे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सर ए है और यहाँ पे बी है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, आपको दिख रहा है कि नहीं? देखो तुम कहा कि सर ये 1 1 है मेरे पास, देखो 1 की इमेज 2 होगी, 1 की इमेज 2 होगी, और 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या 3 है, 2 की इमेज क्या 3 है। लेकिन देखो ये अब फंक्शन क्यों नहीं है कि सर आपको 3 की इमेज नहीं मिली, 3 की इमेज मिल जाती तो कह देते फंक्शन। अभी क्या है, रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रिलेशन लिखा था बेटा।
ऐसे भी देख सकते हो। देखो 3 की इमेज हमें नहीं मिली तो हम कह रहे हैं कि रिलेशन है सर, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे 3 की इमेज चाहिए ही चाहिए थी फंक्शन होने के लिए, तो क्या ये फंक्शन नहीं रहा। अब चलते हैं अगले वाले पर, ये वाले, ठीक है। तो इसको बनाता हूँ मैं कहाँ पर, आपको दिखना भी चाहिए कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। चलो मैं इसको यहाँ बना ले रहा हूँ, ये बता दिया, ठीक है। इसको उठा दी। अभी और कोई काम है क्या मुझे? हाँ, अब इसका कोई काम नहीं। देखो अब मैं बना रहा हूँ इसको। देखो तुमने कहा कि सर देखो मेरे पास क्या है, 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, बना के रहा हूँ, लिखना चाहिए ना। जैसे मेरे पास ए और बी है, देखो ए और बी है। जब बेटा मैं आपको थ्योरी समझा रहा होता हूँ तब मैं किसी भी बुक का सहारा नहीं लेता, तो इसलिए मेरे पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। आप इस बात को समझें, ठीक है। मैं रट के नहीं आया हूँ कि आपको बता दूँ, लेकिन आप इस बात को समझें, ध्यान से समझें। किताब का मैं सहारा इसलिए नहीं लेता कि अगर मैं ही बुक का सहारा लूँगा तो आप भी कहेंगे सर को खुद नहीं आता तो हम क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए कभी भी टीचर को किताब का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो घर पे पढ़िए, रात को बैठ के पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब बच्चों को पढ़ा रहे तो किताब का सहारा ना लें। इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझें। देखो मेरे पास ए और बी है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, और ठीक है यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है। तो जब हम 1 2 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 1 की इमेज क्या है मेरे पास, क्या थी, 2 थी ना। तो 1 की इमेज 2 मिली, और 2 की इमेज हमें, सॉरी 1 की इमेज 3 मिली, 1 की इमेज 3 मिली, 2 इमेज मिल गई। तो इसी बात पर मैंने कह दिया कि सर ये क्या है कि यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोला कि सर आपके सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, जबकि आपने बोला था कि सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज केवल एक ही होनी चाहिए, बाकी हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। तो यहाँ पर हर की तो बात हो नहीं रही, ये 2 और 3 अपने आप खाली ही रह गए, तो वैसे ये फंक्शन नहीं रहा। अब तुम आगे इस वाले पे तो तुमने कहा कि अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या करेंगे। देखो हमने जब इसे देखा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो लिखा 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम कह रहे सर यहाँ पर 1 की इमेज 1 थी और 2 की इमेज 2 थी और 3 की इमेज 3 थी। तो तुमसे बोला गया था देखो ये तुमने ऐसे देखा था, और मैंने बोला था इसमें तुम लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर हमने देखा कि अगर वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो क्या होता है, वो फंक्शन होता था। तो ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन हम देख रहे हैं बाय मैपिंग से भी देख रहे हैं। तो देखो मैपिंग से देखो कैसे हो रहा है। तो हमने मैपिंग से देखा, क्या लिखा यार, बाबा मैं यही बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 और लिखा 1 2 3। तो लिखा 1 की इमेज 1 थी, 2 की 2 और 3 की 3। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो क्या है, हाँ सर है। कोई सेट ए का एलिमेंट खाली है सर, कोई भी सेट खाली नहीं है। तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में है, हाँ सर एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा है, हाँ है। क्या सेट ए का कोई एलिमेंट खाली है जिसकी इमेज बी में ना हो, कि सर ऐसा कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो हमने बोला कि ये क्या है, फंक्शन है। तो इसी को कहते थे फंक्शन। तो आपने देखा कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या क्या अंतर है और क्या क्या डिफरेंस है। तो देखता हूँ कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है, अगर टाइम है तो फिर दोबारा से बताता हूँ। हाँ अभी मेरे पास 3 मिनट है, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ ओनली 20 मिनट रहती है। फिर अगर 20 से ज़्यादा चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है अपलोड करने के अंदर। देखो जैसे हम बात कर रहे थे कि रिलेशन और फंक्शन में आप अंतर समझ रहे थे, आप ये कह सकते हो कि फंक्शन सबसेट है किसका, रिलेशन का, हाँ। तो इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और तुम ये कह रहे हो कि सर जैसे मान चलो मेरा क्या है कि मेरे पास ये रिलेशन है, वो कह रही है ये 1 1 है और ये 2 2 है और ये 3 3 है। तो तुम कह रहे हो कि सर ये फंक्शन भी और रिलेशन भी है, हाँ कि ये फंक्शन भी था और रिलेशन भी था। क्यों था? क्योंकि अगर हम इसके सेट ही यही तो ना, सेट ए और सेट बी ये वाला नंबर है। देखो तो सेट ए में तुम्हारे पास क्या थे, 1 2 3 थे, और सेट बी में तुम्हारे पास क्या थे, 1 2 3 थे। और इनकी मैप करने से हमारे पास इमेज क्या आई थी, ए और बी की। देखो 1 1 1 और 1 2 2 2 2 3 3 3 3। तो सबकी इमेज देखो, ये तो कह रहा था फंक्शन तुमसे यही तो कह रहा था कि देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे फंक्शन। पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। और कोई भी सेट ए का कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए सेट बी के अंदर, नहीं है, देखो दिख रहा है। तो इस तरह से हम कह पा रहे थे फंक्शन है। अगर इसे हम कहते हैं एक फंक्शन कब नहीं होगा कि सेट ए के कोई भी एलिमेंट खाली रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 होता और इसकी इमेज 4 की इमेज नहीं होती, तो बोल देते वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। यही अंदर है रिलेशन में फंक्शन के अंदर। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ें और समझें, रटे नहीं। क्या करना है, समझें। अगर समझेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लिखा तो किताब में भी, रट लो, क्या होगा रटने से? अगर थोड़ा क्वेश्चन घूमेगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।